तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयारी करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, तो आप मेरे चैनल पर आकर के बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आपको काफ़ी फायदा होगा। अब तक मैंने वास्तविक संख्या, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूं बहुपद चैप्टर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना, क्योंकि आपका 1 महीना से कम जो है वो समय रह चुका है एग्जाम देने के लिए, तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ें। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करें। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। यहाँ पर बोला, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बहुपद को मैं अपने कॉपी पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको तोड़ना ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है ये क्या हो पाएगा। तो सबसे पहले लॉस ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो पाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो बीटा, और यहाँ पर क्या हो पाएगा, हमारे पास अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यानी कि माइनस b/c बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो b है वो क्या है, देखिए b हमारे पास क्या है, -5 है, तो माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पर b इक्वल टू हमारे पास -5 हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो पाएगा 7। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/7 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारे पास आंसर हो पाएगा वो 5/7 हो पाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमारे पास क्या हो पाया, 5/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन जैसे पहले मैंने अभी क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वैसे ही कर लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जो है इसका ऐसे हम ले लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा प्लस अल्फा का मान होता है माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b/c बचेगा। तो हमारे पास जो c है वो देख सकते हैं आप क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दे दिया हुआ, और b का मान हमारे पास 2 दे दिया हुआ है, तो -2 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, -2 बटे में 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारे पास जो आंसर आएगा -2 बटे 3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो थोड़ा सा बुक को इधर करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 बोला, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62 बनाना, वैसे ही बिल्कुल बनेगा ये भी। तो देखिए मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के हमारे पास मूल्य जो है अल्फ़ा बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। चलिए निकालना ही स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वैसे बिल्कुल कर देंगे, यहाँ पर क्या हो पाएगा, इक्वल टू कर लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो पाएगा, माइनस बी बाई सी हो पाएगा। बी माइनस हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस हो जाएगा। और जो बी हमारे पास दे दिया हुआ, देखिए -3 दे दिया हुआ, ठीक है। तो मैं -3 भर लूँगा यहाँ पर। और हमारे पास जो यहाँ पर सी है ना, नीचे वाला सी आया हुआ है, तो सी हमारे पास 5 दे दिया हुआ, तो 5 रख देंगे यहाँ पर। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +3 हो जाएगा, बटे में 5 आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 3/5 आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारे पास सही हो पाता है। 3/5 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि वैसा ही क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप का है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में 64 की बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें से बहुपद नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन जो होगा ये तो बहुपद है। दूसरा जो ऑप्शन हो पाएगा ये भी एक बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर देखें, देखिए यहाँ पर 7 से -7 है ना, तो x का पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद हो पाएगा, क्योंकि x का पावर क्या हो गया, 0। 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या मुझे चाहिए। y का पावर कितना है, 2 है। 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ये एक बहुपद है, ठीक है। सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी को। तो यहाँ पर x का पावर क्या है, यहाँ पर √x है ना, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि क्या है, ये एक बहुपद हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो गया, ठीक है, क्योंकि 1/2 जो होता है ये एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो √ अगर x देता है तो हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 1/2 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो सेक्शन 64 का जो ऑप्शन होगा हमारे पास सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। यहाँ पर क्वेश्चन में 65 बोल रहा क्या, थोड़ा देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में 65 की अगर बात करें, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, एक घाती कहलाएंगे, चाहे रैखिक कहलाएंगे। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 66 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन में 66 क्या बोला, तो देखिएगा, बहुपद x² -4x + 1 के मूलों का योग होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी पर लिख लूँगा, x² -4x प्लस क्या हो जाएगा 1 के x² -4x + 1 के मूलों का योग होगा, ठीक है। मूलों का योग फाइंड करते हैं, देखिए। तो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, मूलों का योग मान लीजिए हमारे पास, जो हमारे पास जो इसके मूल है ना वो अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल हमारे पास दे दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, तो मैं फाइंड करूँगा। तो -b/a हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो माइनस b की जगह पर क्या है, -4 है, a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 रख लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बटे में क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देख पाते हैं, देख लेते हैं क्या हो पाता है। हमारे पास आंसर है 4, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला, हमारे पास बोला कि बहुपद जो हमारे पास है, मैं इस बहुपद को लिख लूँगा, 4x² -4x + 1, ठीक है। ये हमारे पास बहुपद है, मूलों का गुणनफल होगा, ठीक है। तो जो मूलों का गुणनफल होगा वो क्या हो पाएगा, देखिए अल्फा × बीटा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है c/a होता है, ठीक है। तो c हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारे पास आंसर आ गया 1/4 आ गया। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। तो देखिएगा क्वेश्चन 68 बोला, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px = x² + x + 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन 61 बनाते हैं और क्वेश्चन 62 क्वेश्चन 63 तीनों एक जैसा था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, बहुपद x² + x + 1, ठीक है। तो शून्यक हमारे पास शून्यक जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, तो b/, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। -b/, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो -b जो हमारे पास दे दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है,
तो बी की जगह पर हम क्या भर लेंगे, यहाँ पर 1 भर लेंगे और माइनस की जगह पर माइनस भर लेंगे। यहाँ पर ए की जगह पर 1 भर लेंगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जो हो पाएगा वो -1 हो पाएगा। देखते हैं ऑप्शन -1 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा क्या, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो चलिए इस बहुपद को पहले अपनी कॉपी पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होगा, कौन कौन सा होगा शून्यक, तो देखते हैं। देखिए इसके 2 शून्यक आएंगे क्योंकि पावर 2 है हमारे पास। ठीक है, इसका घात जो है, इस बहुपद का घात है जो वो 2 है, इसी चलते हमारे पास जो शून्यक आएगा वो 2 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 6 में 1 से गुणा करेंगे, 6 में 1 से गुणा करने के बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं हम लोग तो 1x स्क्वायर और माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस दोनों कॉमन करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया हुआ ना, 3 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम अगर इस दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है, तो इस दोनों को गुणा करने पर हमारे पास जो आंसर होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हमने ऐसे करके तोड़ दिया, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 को कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास शून्यक चाहिए, शून्यक क्या क्या हो पाएगा, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा शून्य के, ये भी इक्वल शून्य के हो जाएगा, ये भी इक्वल शून्य के हो जाएगा और ये भी इक्वल शून्य के हो जाएगा। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो पाएगा, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो पाएगा, तो एक्स इक्वल टू 2 हो पाएगा और एक्स इक्वल टू क्या हो पाएगा 3 हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया क्वेश्चन में 69 का जो आंसर आया हमारे पास क्या आ पाया 3 और 2 आ पाया। देखिएगा क्वेश्चन में 69 का हमारे पास आंसर आ पाया वो 2 और 3 आया हुआ है, तो 2 और 3 हम लोग लगा लेंगे ऑप्शन ए को। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए सही हो गया हमारे लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला, द्विघात बहुपद हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लूँगा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक हमारे पास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। अगर एक्स यहाँ पर स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है 9/4, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारे पास आंसर आ पाता है। ओहो, मैंने एक चीज़ गलती कर दी है। देखिए जब भी अंडर रूट्स निकालते हैं तो एक आंसर आता है प्लस में, एक आंसर आता है माइनस में, तो हमारे पास प्लस 3/2 आ गया, एक हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो चलिए प्लस 3/2 और -3/2 जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो बोला, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बल्कि 71 नंबर क्वेश्चन बोला, वो क्या बोला तो देखिएगा, बोला कि त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं ऐसे करके लिख लूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन जो हो पाएगा हमारे पास क्या हो पाएगा सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x का पावर 3 प्लस 6x का पावर 2 माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यक का गुणनफल हमारे पास दिया हुआ 3, तो तीसरा शून्यक होगा। तो सबसे पहले हमको इस बहुपद को लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या है 2x का पावर 3 प्लस क्या है हमारे पास 6x का स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9 ये दो जो शून्यक है हमारे पास वो दे दिया हुआ है कितना, दो शून्य का गुणनफल जो हमारे पास दे दिया हुआ 3 दे दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए हमारे पास मान लीजिए कि दो शून्यक जो हैं वो अल्फ़ा बीटा और एक जो है वो गामा है, लेकिन दोनों का जो गुणनफल दे रहा वो कितना दे रहा, तो देखिए 3 दे रहा। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल लिख दूंगा 3 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो पाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो क्या हो पाएगा -d/a होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा का जो मान दे दिया हुआ है वो क्या दे दिया हुआ है इंटू करके
3 दे दिया हुआ है। तो इस दोनों का मान हमारे पास क्या होगा 3। मैं ऐसे करके 3 भर सकता हूँ और यहाँ पर गामा मैं लिख सकता हूँ बराबर डी बाई ए। डी हमारे पास क्या है देखिए 9 है ना, तो 9 रख लेंगे यहाँ पर। बाई ए क्या हो पाएगा, थोड़ा सा छोटा जगह है, तो ए इक्वल टू क्या हो पाएगा 2 हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 भर लूँगा, 3 तरीका 9 हो पाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पर देख लेंगे, देखिए गामा इक्वल टू क्या हो पाएगा हमारे पास, गामा इक्वल टू -3/2 हो पाएगा। तो गामा इक्वल टू -3/2 हो गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन में 71 है, 72 है यहाँ पर। क्वेश्चन में 72 हमारे पास था, 71 का तो ऑप्शन हमारे पास सी आ गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में 72 मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, तो क्या हो पाएगा हमारे पास -3/2 जो ऑप्शन ए है ना। तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। थोड़ा सा जगह मुझे अच्छा लेना चाहिए था, लेकिन फिर से अगर देखिएगा तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा, मैंने अच्छा से इसको बताया हुआ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया हुआ तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से प्ले कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला, यदि बहुपद x² -3x + 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा में बटे में अल्फा का मान बराबर है। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को अपने कॉपी पर लिख लेंगे। तो x² -3x + 5 के जो शून्य के अल्फ़ा और बीटा है, तो हमको बताना है अल्फ़ा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा क्या हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर सॉल्व करने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 1 बटे में बीटा नहीं है प्लस 1 बटे में अल्फ़ा नहीं है। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा किया ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर माइनस भी कर लूँगा, 2 अल्फ़ा बीटा बटे में क्या हो पाएगा अल्फ़ा बीटा हो पाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो होगा ना ये एक फार्मूला होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप भी बोलेंगे बिल्कुल सही है, 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा हमारे पास, बटे में क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए हमारे पास ये हो गया ना। अब थोड़ा सा निकालते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या हो पाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास हो पाएगा वो -b/a होता है फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास -b क्या हो पाएगा, तो माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, और a हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो हमारे पास क्या हो पाएगा, यानी कि माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि +3 हमारे पास हो पाया। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें हमारे पास क्या हो गया +3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकाले तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला c/a होता है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, c का मान हमारे पास क्या है 5 है, 5 भर लेंगे, a का मान हमारे पास क्या है 1 है, 1 कर लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा 5 हो पाएगा। तो देखिए ये वाला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास 5 आ चुका। तो क्या मैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं -2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो मैं 5 भर सकता हूँ। नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास दे दिया हुआ है 5, तो मैं इसके जगह पर नीचे 5 भर सकता हूँ। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 3 तरीका 9 -10 बटे में 5 हो जाएगा, तो -1 बटे में 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सही हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारे पास जो ऑप्शन आया हुआ -1/5 आया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैं सही कर लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को। इसके पहले मुझे थोड़ा सा बुक को नीचे करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 74, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x + 4 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पता है, सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 74 है। तो हमारे पास बोला कि जो बहुपद है हमारे पास x² -x + 4 है हमारे पास, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो पाएगा, देखिए सिंपल है क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या हो पाएगा, तो -b/a हो पाएगा। -b हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 भर सकते हैं आप, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो पाएगा प्लस हो पाएगा, +1 बटे में 1 1 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा 1 बाय में, तो 1 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इसके पहले देख लेते हैं ऑप्शन इसका क्या हो पाता है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का 1 हमारे पास आया हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला, यदि अल्फा प्लस और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो पाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया हुआ है। ठीक है, शून्यक हमारे पास अल्फा शून्यक हो, ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यक है इस बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो पाएगा। ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फटाफट ही स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछा हुआ है, तो क्या हो पाएगा, माइनस बी बाई ए हो पाएगा, ये ना जी। तो हमारे पास बी के जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं, बी की जगह पर बी ही दे दिया हुआ तो मैं बी ही रख देता हूँ, ए की जगह पर ए रख दिया हो तो ए ही रख देता हूँ। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का हमारे पास आंसर क्या हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस बी बाई ए आया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 नहीं 76 को। देखिए मैं 15 क्वेश्चन को बनाता हूँ एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 तक है। ठीक है, यानी कि 9 क्वेश्चन और है, तो इसी चलते मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ फटाफट इस क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो पाएगा। तो मैं इस बहुपद को अपने कॉपी पर लिख लूँगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो पाएगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि सी बाई ए होता है ना, सी बाई ए हो जाएगा। तो सी हमारे पास क्या है, -10, और ए हमारे पास है 2, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि -5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है सही। क्वेश्चन नंबर 76 का -5 हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला, यहाँ पर बिना घात के बहुपद को कहते हैं। बिना घात के बहुपद क्या होता है, जैसे देखिए इसको तो हम लोग रैखिक बहुपद बोल देंगे, क्योंकि अगर x का पावर देखते हैं तो कुछ होता ही नहीं वहाँ पर, हालांकि 1 होता है, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि रैखिक बोल देंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 बोला कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। ठीक है, देखिए तो इसमें से हम लोग को बहुपद सेलेक्ट करना है, कौन सा बहुपद है। तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं। तो यहाँ पर बोला x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो है ना ये नीचे में बटे में है, तो अगर इसको ऊपर भेजते हैं तो x का पावर -2 हो जाएगा। जो -2 है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसी चलते हम लोग बोल देंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2x, तो ये हमारे पास बहुपद हो पाएगा, क्योंकि x का पावर 2 है जो कि एक क्या है, पूर्ण संख्या है पावर में। यहाँ पर x का पावर 1 है जो कि ये भी पूर्ण एक संख्या है। ठीक है, तो हमको पूर्ण संख्या चाहिए बहुपद में, तो पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला, तो थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसा बहुपद है, तो हमको बताना है। अचर बहुपद है क्या ये, तो बिल्कुल नहीं। रेखीय बहुपद है, बिल्कुल नहीं। द्विघाती बहुपद है, बिल्कुल नहीं। त्रिघाती बहुपद है, हाँ बिल्कुल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को। देखिए क्वेश्चन 80 बोला यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हमारे पास 5 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है हमारे पास, और गुणनफल हमारे पास क्या है, 12 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12 है। तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, इक्वल टू क्या हो पाएगा, 5। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या हो पाता है, सी बाई ए हो पाता है, इक्वल टू क्या हो पाएगा, 12 हो पाएगा। तो यहाँ पर बेटे में 1 कर लेंगे, यहाँ पर बेटे में 1 कर लेंगे। हमको क्या बताना है, यानी कि बहुपद फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ पर बी का मान जो हमारे पास हो पाएगा, यानी कि -5 हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो माइनस है इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस हमारे पास 5x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस c। तो देखिए c की जगह पर हमारे पास 12 दे दिया हुआ, तो आंसर हो गया हमारे पास ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 80 का देखते हैं ऑप्शन कौन सही हो पाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास हो पाएगा सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारे पास ऑप्शन जो हो पाएगा वो ऑप्शन सी हो पाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को। तो देखिए क्वेश्चन में 81 क्या बोला, यदि बहुपद हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2, इसको मैं लिख लूँगा पहले अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 का शून्य हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ए का मान क्या हो पाएगा, ठीक है। चलिए ए का मान निकालते हैं। देखिए हमारे पास शून्य जो है ना वो हमारे पास क्या है, यानी कि 1 है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स दिया हुआ है वहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक्स का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे -3, ए की जगह पर ए -1 हो जाएगा और एक्स की जगह पर यहाँ पर 1 भर लेंगे, -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करेंगे 0, ठीक है। क्योंकि मुझे दूसरा यहाँ पर जो क्या फाइंड करना है, ए का मान फाइंड करना है, तो मैं ऐसे करके इसको इक्वल कर दूंगा 0 के, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो पाएगा, ए और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, देखिए इसमें गुणा करते हैं तो -3 हो जाएगा, इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -3a है ना, यहाँ पर +a है ना, तो इसको हम लोग -2a कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 में से एक जगह कितना हुआ, यानी कि 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया एक बार में, तो a इक्वल टू क्या हमारे पास हो पाया 1, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का हमारे पास ऑप्शन कौन क्या हो पाता है, यानी कि 1 हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है, ठीक है। रैखिक बहुपद हमारे पास ए एक्स प्लस बी का हमारे पास शून्यक जो होगा वो क्या हो पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख दिया हुआ है, ठीक है। हमको बताना है शून्यक, तो मैंने इसके इक्वल शून्य को रख दिया। यहाँ पर x बराबर -b हो पाएगा और x बराबर क्या हो पाएगा -b/a हो पाएगा, ठीक है। तो x का मान हमारे पास आ गया -b/a, देख लेते हैं और आंसर ऑप्शन कौन सही हो पाएगा। क्वेश्चन है 82 का -b/a यानी कि ऑप्शन बी हो पाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर बी हमारे पास ऑप्शन हो गया, तो मैं इसको सही कर लूँगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक घात वाला जो बहुपद होता है ना वो क्या कहलाता है, एक घाती चाहे रैखिक कहलाता है, दोनों में से कोई एक कह देंगे। तो देखिए एक घाती तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो रैखिक है, तो रैखिक हम लोग ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है सही। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारे पास ऑप्शन जो हो पाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 का जो ऑप्शन हमारे पास हो पाएगा ऑप्शन सी हो पाएगा, ठीक है, रैखिक हो पाएगा, ऑप्शन सी सही हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर का यानी कि बहुपद का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा जो सारा क्वेश्चन है बहुपद का वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 84 को पहले लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला 84 में 2x का पावर 2 - 8x और +6 के शून्यकों का योग हो पाएगा, ठीक है। जो हमारे पास बहुपद है ना इसका योग करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके शून्यक हमारे पास अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, तो क्या हो पाएगा -b/a हो पाएगा। तो हमारे पास b जो है वो क्या है हमारे पास -8 है, -8 कर लेंगे, a का मान कितना है 2 है, बटे में 2 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 बटे में 2 हमारे पास हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो हमारे पास 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारे पास आंसर आ गया वो 4 आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 नहीं था बल्कि क्वेश्चन नंबर 84 था, माफ़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारे पास ऑप्शन हो पाएगा और हमारे पास 4 जो है वो ऑप्शन बी है, तो मैं ऑप्शन बी को सही कर लूँगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी सही हो गया। उम्मीद करते हैं बहुपद के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बिल्कुल मन लगा करके पढ़ते रहिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए आगे के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।